स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मेरे प्यारे रसगुल्लो क्लास 12 के बच्चों के लिए देख रहे हैं ना बाबू, क्लास 12 और इंग्लिश बोर्ड एग्जाम 2025, जितने भी प्यारे बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज की इस वीडियो में इंग्लिश से आपका जो सेक्शन बी आता है प्यारे बच्चों, सेक्शन बी में आज की इस वीडियो से 10 नंबर क्लियर होने वाला है। आज की इस वीडियो में वो देख सकते हैं आर्टिकल राइटिंग, जो पेपर में हर एक साल पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग, वही इस वीडियो से आपका 10 मार्क्स क्लियर होने वाला है। और आज की इस वीडियो में जो हम आपको आर्टिकल राइटिंग बताने जा रहे हैं, हर एक साल बार बार पेपर में पूछे जाने वाला है, तो आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखते रहिए। ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे आपको लेकर के आ चुके हैं, ये जो आप आर्टिकल राइटिंग देख रहे हो प्यारे बच्चों, आर्टिकल राइटिंग जो आप देख रहे हो ना, ये काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। ध्यान समझिए, इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में ये आर्टिकल राइटिंग आएगा। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ पे लिखा रहेगा इस तरीके से, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ। इस तरीके से पेपर में पूछ कर आएगा, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ, हमारे जीवन में खेल कूद का क्या महत्व है, ये 2023 की पेपर में पूछा गया था। ठीक, इसी क्वेश्चन को घुमाकर इस तरीके से भी पूछ सकता है, वैल्यू ऑफ गेम्स आर, यानी कि गेम का यहाँ पे वैल्यू क्या है, इसके बारे में इस तरीके से भी पूछ सकता है। 2019 डीके कोड में पूछा गया था। या इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में खेल कूद का क्या महत्व है, इसके बारे में आप आर्टिकल लिखिए। ये 2020 के वाईबी कोड में पेपर में पूछा गया था। या इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, यानी कि खेल का महत्व क्या है, इस तरीके से घुमा घुमा करके यही क्वेश्चन पूछता रहता है। इसके बाद लास्ट में एक और है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट स्कूल, हमारे विद्यालय में खेल कूद का क्या महत्व है, इस पे आप आर्टिकल लिखिए। तो बाबू आप देखिए, इसमें से कोई भी हेडिंग आपको दे दे तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि यही चीज मेन कहने का मतलब आर्टिकल लिखना है आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट पर। तो इस कोई भी टॉपिक घुमा कर पूछे तो घबराना नहीं है, सिर्फ एक ही आर्टिकल गेम पे आपको लिखना है। चलिए आपको दिखा दे, 2024 के ईबी कोड में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये 10 नंबर का आर्टिकल है प्यारे बच्चों। इस वीडियो में क्लियर कराएंगे, बहुत ही आराम से सॉफ्टली एक चीज को तोड़ तोड़ कर समझाने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और आप लोग देख रहे हैं ना, यहां से सबसे पहले कोई भी आर्टिकल आप लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले ये पैराग्राफ वाइज आपको आर्टिकल बता रहा हूं, पैराग्राफ वाइज, ठीक है ना। और पैराग्राफ वाइज में सबसे पहले लिखते हैं तो यहाँ पर बाई लगा देंगे। क्या लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? बाई लगा के ABC लिख देंगे, A B, और यहाँ पे लिख देंगे C, ठीक है ना। या आप इसको नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लिखिएगा तो शुरू से पहले स्टार्ट करने से पहले कॉर्नर में बाई ABC लिख दीजिए, या बाई XYZ लिख दीजिए, या PQR लिख दीजिए, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना एग्जाम में। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जो टॉपिक है। क्या टॉपिक है प्यारे बच्चों? ध्यान समझिए, यही पे ना, इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट एट स्कूल, ये पेपर में देख लीजिए 2024 के पेपर में आया था, यानी कि खेल कूद के महत्व पे आपको आर्टिकल बता रहे हैं और आपको अच्छे से इसको तैयार भी करना है। चलिए शुरू करते हैं, यहां से एक एक चीज को समझाएंगे, तोड़ के समझना होगा। लिखा है ना कि इट इज फाइन सीइंग दैट साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी, यहाँ पे फुल स्टॉप है। पहले इस लाइन का मतलब समझिए, कैसे लिखना है इसका अर्थ समझिए प्यारे बच्चों, कि इट इज फाइन सीइंग दैट साउंड माइंड लाइव इन ए साउंड बॉडी, कह रहा है कि यह कहा जाता है, इट इज फाइन सेइंग, यह कहा जाता है कि दैट, कि साउंड माइंड लिव इन अ साउंड बॉडी, एक स्वच्छ शरीर में एक स्वच्छ दिमाग पाया जाता है। यह कहा जाता है एक स्वच्छ शरीर में स्वच्छ दिमाग पाया जाता है, ठीक है ना। आगे चलिए, आवर बॉडी, हमारा शरीर इज लाइक ए मशीन,
हमारा शरीर भी एक मशीन की ही तरह है। जैसे कि हम लोग अन्य तरह के मशीन देखते हैं तो वो भी मशीन है, वैसे ही हमारा भी जो शरीर है एक मशीन की ही भांति कार्य करती है। यह भी एक मशीन है, ठीक है ना। इस तरीके से लिख लेंगे, ए मशीन कैनॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग। देखिए एक मशीन, ये मशीन मतलब एक यंत्र होता है, कैनॉट विदाउट वर्क मतलब बिना कार्य नहीं कर सकता है किसके, ऑयलिंग। ऑयलिंग का मतलब तेल का, मतलब कि एक मशीन जिस तरीके से बिना तेल का कार्य नहीं कर सकता है, वैसे ही इन द सेम वे, इसी तरीके से आवर बॉडी, हमारा शरीर भी कैनॉट वर्क कार्य नहीं कर सकता है प्रॉपरली विदाउट एक्सरसाइज, गेम्स, यहाँ पे देखिए एंड स्पोर्ट्स। वैसे ही उसी तरीके से हमारा भी शरीर बिना एक्सरसाइज यानी व्यायाम के, बिना खेल कूद के कार्य नहीं कर सकता है भाई, ठीक है ना। आराम समझिए एक एक चीज को। अब यहाँ पे लिखेंगे कि दे गिव अस एनर्जी, वे हमें क्या प्रदान करते हैं, वे हमें एनर्जी प्रदान करता है। का गेम, जो हम लोग एक्सरसाइज बॉडी बनाते हैं, व्यायाम करते हैं, खेल कूद करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलता है, हमारे दिमाग में भी एनर्जी आता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको अच्छे से इस तरीके से लिख के चलना है। अब यहाँ से इस लाइन को छोड़ दीजिएगा, अगली लाइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे वी आर स्टूडेंट्स, यानी कि हम सभी विद्यार्थी हैं। हम सभी क्या हैं प्यारे बच्चों, हम सभी विद्यार्थी हैं और इट इज आवर ड्यूटी, और हमारा कर्तव्य बनता है टू स्टडी, पढ़ाई करना। हम सभी विद्यार्थी हैं और हमारा कर्तव्य बनता है क्या करना, पढ़ाई करना। बट वी कैनॉट, बट मतलब लेकिन, वी मतलब हम लोग, कैनॉट स्टडी, हम लोग स्टडी नहीं कर सकते ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, लेकिन हम लोग हर एक समय स्टडी नहीं कर सकते हैं भाई, कुछ तो रेस्ट भी तो चाहिए। तो वही कह रहा है, बट वी कैनॉट स्टडी ऑल द टाइम, लेकिन हम लोग हर एक समय स्टडी नहीं कर सकते। अब देखिए, देयर इज ए लिमिट टू आवर एनर्जी, हमारा भी एनर्जी जो होता है एक लिमिट होता है, यानी कि सीमित होता है कि मतलब 1 घंटे के लिए हम लोग कार्य कर सकते हैं, इसके बाद धीरे धीरे एनर्जेटिक हो जाते हैं, थोड़ा थोड़ा और भी बढ़ेगा एनर्जी लेंगे तो, लेकिन हम लोग का भी एनर्जी क्या है, सीमित होता है। आगे चलेंगे, डूइंग द मच, डूइंग टू मच वर्क ऑफ द, यहाँ पे सेम टाइम मेक्स ए माइंड डिसरेस्टेड, यानी कि कह रहा है कि जब हम कोई एक ही काम को लगातार करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इसलिए मान लीजिए कि पढ़ाई आप लगातार 10 घंटा 12 घंटा करते रहेंगे तो मनोबल थोड़ा डाउन हो जाता है भाई। तो लगातार किसी कार्य को, एक ही कार्य को करते रहेंगे तो इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा हट जाइए, दूसरे काम में लग जाइए तो आपका इंटरेस्ट जगने लगता है ना। आगे चलिए, विदाउट, विदाउट मतलब होता है के बिना, इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के इफिशियंसी, हमारी क्षमता डिस्क्लीन हो जाती है। बिना किसी इंटरेस्ट के आप कोई भी कार्य करेंगे, बिना लगन के, उसमें से थोड़ा थोड़ा आपकी इच्छा जो है कम हो जाती है। तो इसलिए कार्य करने के लिए इंटरेस्ट जगाना चाहिए लक्ष्य के थ्रू, ठीक है। सो इसलिए इट इज करेक्ट, यहाँ पे देखिए, इट इज करेक्ट टू से दैट, इसलिए कहा जाता है कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डूल बॉय, मतलब कि हमेशा कार्य ही नहीं करना, मतलब कार्य से हटके कुछ अलग भी करना चाहिए। इस तरह से जैक को क्या बना देता है, आलसी बना देता है, ठीक है ना, डूल कर देता है। इस तरीके से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। इस तरीके से आपको स्टेप बाय, इसमें यहाँ छोड़ के स्टेप यहाँ से लिखेंगे, इतना क्लियर। आगे थोड़ा सा समझिए प्यारे बच्चों, चलते हैं आगे, देखिए ध्यान समझिएगा। अब इसमें क्या लिखेंगे बाबू, इंपॉर्टेंस फॉर स्टडी, यानी कि स्टडी के लिए महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, आपको थोड़ा सा ये चीजें आपको क्लियर समझना है कि इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी, पढ़ाई के लिए जरूरत क्या है। तो वी शुड बी हेल्दी, पढ़ाई के लिए जरूरत सबसे पहले हम लोग को स्वच्छ होना है। स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो ही हम लोग पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। ए वीक, एक कमजोर एंड सिक, बीमार स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, एक कमजोर और क्या बीमार विद्यार्थी
कभी अच्छे से प्रॉपरली उचित तरीके से उचित ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकता है। वही चीज है, लिखेंगे अ गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, मेक्स अस हेल्दी, अच्छा जो स्वास्थ्य होता है वो हमें हेल्दी बनाता है, एंड फिट फॉर वर्क, और कार्यों के लिए हमें फिट रखता है, मजबूती से तैयार रखता है। वही चीज है। आगे देखिए बाबू, दे प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, वे हमारे शरीर को अच्छा व्यायाम प्रदान करता है, वे हमारे शरीर को अच्छा गुड यहाँ पे एक्सरसाइज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, ये चीज। इसके आगे देखिए द लिम्स, द लिम्स मतलब होता है हाथ पांव, लिम्स मतलब आप छोटे से पोयम में पढ़े होंगे लिम्स टू वो वाला चीज, तो द लिम्स, लिम्स मतलब हाथ पैर जो होते हैं, मूव एंड ब्लड सर्कुलेट्स सो द बॉडी फंक्शंस बेटर, कह रहा है कि जो हमारे हाथ पांव मूव करते हैं, चलते हैं इधर से उधर, तो हमारा ब्लड जो होता है, खून उससे सर्कुलेट होता है, वो मूविंग करता है, ब्लड भी चलता रहता है हमारे शरीर में, और हमारे हर एक फंक्शन अच्छे से कार्य करते हैं। जैसे उंगली कार्य कर रहा है, आंख कार्य कर रहा है, बोल रहे हैं हम, तो ये सारी चीजें जो है बेटर फंक्शन कार्य करता रहता है, ब्लड चलते रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं बाबू, ही इज सॉरी हेल्थ इज द बेसिस ऑफ सक्सेस, यानी कि हमें सफल होने के लिए हमारा सबसे उसमें भूमिका क्या है, हेल्थ होना, स्वच्छ होना। अगर स्वच्छ रहेंगे तो हम किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से सक्सेस उसमें कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा हेल्थ ही अच्छा नहीं रहेगा तो किसी भी कार्य में अच्छा से मन नहीं लगेगा और सफल हो ही नहीं पाएगा वो कार्य। इसलिए सबसे सफलता में सबसे बड़ा राज किसका है, तो हेल्दी होना। ठीक है, इतना लिख लेंगे बाबू, आराम से एक एक चीज ऐसे ही आपको लिखना है, इस लाइन को छोड़ दीजिए क्योंकि हम लोग पैराग्राफ ये आर्टिकल लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, विदाउट हेल्थ, यहाँ पे क्या लिखा है प्यारे बच्चों, विदाउट हेल्थ वी हैव नो चार्म इन लाइफ। देखिए, बिना स्वास्थ्य के वी हैव नो चार्म, हम अपने लाइफ में कोई भी खुशियां हासिल नहीं कर सकते हैं। बिना स्वास्थ्य अच्छा के हम लोग कोई भी चार्म अपने जीवन में हासिल नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए इट इज करेक्टली, इसलिए यह सही है, सेड दैट, यह कहा जाता है, इसलिए यह सही बात है और कहा भी जाता है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, यदि हम अपना स्वास्थ्य खो देते हैं तो नॉथिंग इज लॉस्ट, तो कुछ नहीं जाता है, मतलब थोड़ा कुछ जाता है, नॉथिंग इज लॉस्ट, कुछ नहीं जाता है। अगर थोड़ा सा स्वास्थ्य खो देते हैं कुछ नहीं जाता है, बट क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाँ इधर, हाँ हेल्थ इज लॉस्ट, क्या लिखा है, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, यदि हम अपना थोड़ा सा स्वास्थ्य, सॉरी एक सेकंड पीछे आते हैं, बैक 1 सेकंड बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा क्या लिखा है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग लेस, यदि हम लोग अपना वेल्थ थोड़ा सा खोते हैं तो कुछ नहीं खोते हैं। और यहाँ से आगे चलते हैं, ये चीज यहाँ पे क्या लिखा है, इम्पोर्टेंस, हाँ इम्पोर्टेंस फॉर स्टडी, ओ भाई कहाँ पे आ गए भाई, इसको हाँ पीछे आ गए थे। चलिए यहाँ पे देखिए, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग लॉस्ट, यदि हम अपना थोड़ा सा स्वास्थ्य खोते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा खोते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, इट कैरेक्टर इज लॉस्ट, यदि हम अपना कैरेक्टर खोते हैं तो एवरीथिंग इज लॉस्ट, तो हम अपनी सारी चीजें खो देते हैं। ये सारी चीजें आपको इसमें अच्छे से लिखना होगा, ठीक है। अब ये लाइन को छोड़ दीजिएगा प्यारे बच्चों, इसके नीचे लिखेंगे कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स, खेल कूद, मेक अस डिसिप्लिन, जो खेल कूद होता है ये हमें अनुशासनित बनाता है, अनुशासन में रहने के लिए बोलता है, अच्छे से नियमित रूप से कार्य करने के लिए कहता है, ठीक है। दे कीप द मशीन ऑफ, दे कीप द मशीन ऑफ लाइफ रन स्मूथली, और ये हमारे जीवन के, ये मशीन हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाता है, ठीक है। स्मूथली मतलब स्मूथली चलाता है। आगे लिखेंगे कि दे टीच अस टीम स्पिरिट, मतलब वे हमारे टीम को क्या करता है, जोड़ करके मतलब उसमें रखने के लिए स्पिरिट करता है, एकदम एक साथ चलने के लिए कहता है। इसका मैं भाव बता रहा हूँ, वी लर्न, हम लोग सीखते हैं, टू एडजस्ट मतलब एडजस्ट करना, विद अदर्स, अन्य एक दूसरों के साथ रहना, चलना, सीखना, ये सारी चीजें हमें सिखाता है गेम।
दे टीच अस टू कोऑपरेट, और हमें वे एक दूसरे का सहयोग करना भी सिखाता है। ठीक है, एवरी प्लेयर्स, प्रत्येक खिलाड़ी को थिंग्स, सोचने का, ऑफ द टीम, कह रहा है कि प्रत्येक खिलाड़ी को टीम के बारे में सोचने के लिए शक्ति भी प्रदान करता है, सोचने की शक्ति भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, दे डेवलप, वे विकास करता है, द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, स्वयं के सेक्रीफाइस करने का ये क्या करता है, विकास को जागरूक करता है। आराम से इतना चीजें आप लिख लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आराम से इस चीज को लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और लिखेंगे, बस इतना ही। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यही लाइन बस लास्ट में। क्या लिखेंगे कि वी मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कह रहा है यहाँ पे कमा है, कह रहा है कि वी मस्ट टेक पार्ट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, हमें खेल कूद के कुछ हिस्से में मतलब लेना चाहिए, जैसे बट नो एट ऑल द कॉस्ट ऑफ आवर स्टडी, जैसे कि बट नो कह रहा है कि हमें मतलब खेल कूद में कुछ हिस्से में भाग लेना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट, लेकिन हमें कीमत नहीं लगाना चाहिए ऑफ आवर स्टडी, अपने स्टडी के साथ, अपने पढ़ाई में। ठीक है ना, सो इसलिए ए बैलेंस्ड व्यू इज वेरी नेसेसरी, इसलिए हमें बैलेंस का मतलब होता है संतुलित दृष्टिकोण बहुत ही जरूरी है, इसलिए हमारी संतुलित दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। आवर रूल, हमारा जो नियम है, ऑफ लाइफ, जीवन के, शुड बी, हमेशा रहना चाहिए किस तरीके से, वर्क वाइल यू वर्क, जब आप कार्य कर रहे हैं तो कार्य करें, एंड प्ले वाइल यू प्ले, और जब आप खेल रहे हैं तो खेलें। ठीक है ना, हमारा लाइफ का एक रूल होना चाहिए कि जब आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो कोई एक ही समय पे कार्य करें, न कि पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं और खेल रहे हैं तो खेलें। मतलब कहने का सीधी सीधा मतलब है कि किसी एक समय में एक ही काम कीजिए, नहीं वही बोलते हैं दो नाव पे चढ़ना, मतलब कि इधर का भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना, वही चीज है कि आप खेल रहे हैं तो एक समय में खेलें, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें भाई, यही अपने जीवन में इस रोल को लेना चाहिए। आराम से इतना बस लिख दीजिएगा बाबू, और इतना जब लिख देंगे तो आपका 10 नंबर वा तो एग्जामिनर भी नहीं रोक सकता है, 10 नंबर एकदम छाप के आ जाएगा बाबू। ठीक है, ये जो आप देखे ना, इसका पूरा अच्छे से पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। इस वीडियो को प्यारा समझ लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं मेरे डियर स्टूडेंट तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे हम आपको वहां पे सेंड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, डीके सर क्लासेस पे। डीके सर क्लासेज आप जैसे ही सर्च करेंगे वहां पे मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में हम आपको चैनल का जो व्हाट्सएप चैनल है ना उसका लिंक दे देंगे, आराम से डीके सर क्लासेस सर्च करिएगा, वहां पे आ जाएगा, और इसका पीडीएफ सेंड कर देंगे। सभी बच्चे अच्छे से तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम। ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, अच्छे से तैयारी कीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर क्लास लेकर आ रहे हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।